practical based on what? Redemption of preference shares. So the question is, a company has 4,000 redeemable preference share of rupees 100 each. 4,000 redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid. ठीक है, मतलब यही प्रेफरेंस शेयर है जो रिडीम करना है आपको. फुल्ली पेड है बेटा, फुल्ली पेड है तो एक टेंशन आपका दूर हो गया. क्या पहला स्टेप क्या होता है प्रोसीजर में? बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन. बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन मतलब इफ प्रेफरेंस शेयर इज पार्टली पेड अप, सो यू हैव टू मेक अ कॉल एंड मेक इट फुल्ली पेड. ठीक है, बट कोई टेंशन नहीं, ये फुल्ली पेड अप है. तो फुल्ली पेड अप है मींस देयर इज नो नीड टू मेक अ कॉल. सवाल ही नहीं उठता, कॉल क्यों करेगा? जब पूरा पैसा दे दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, तो कॉल क्यों करेगा? ठीक है, फुल्ली पेड अप है. तो फर्स्ट स्टेप अपना, कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट स्टेप का एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन का एंट्री नहीं है. देन द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2017. कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि ये जो शेयर है वो रिडीम होगा 31 दिसंबर 17 को एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. मींस कंपनी ये शेयर रिडीम करेगी 31 दिसंबर 2017, वो भी प्रीमियम में रिडीम करेगी. प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, समझा? द कंपनी मेक्स द फॉलोइंग इशू. उसके लिए कंपनी क्या कर रही है बेटा? फॉलोइंग इश्यूज कर रही है. क्या इश्यूज है? फर्स्ट वन, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. मतलब कंपनी मेक्स द फॉलोइंग इशू में फर्स्ट क्या बोल रहा है? कंपनी इशू शेयर, देखो कंपनी इशू कर रही है इक्विटी शेयर्स. कंपनी इज इशूइंग व्हाट बेटा? इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, वो भी प्रीमियम में, 10% प्रीमियम में. तो फर्स्ट ये आपका फंड्स हो गया. स्टेप नंबर 2 में आता ना फंड्स फॉर रिडम्पशन. तो फंड्स फॉर रिडम्पशन में इक्विटी शेयर इशू करके फंड आएगा. दैट्स इट. सेकेंडली डिबेंचर भी इशू कर रहा है. कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स आल्सो. भाई डिबेंचर इशू करेगा तो फिर भी फंड आएगा, पैसा आएगा कि नहीं? दैट्स इट. So 1000 debentures of rupees 100 each. Okay. The issue were fully subscribed. Issue क्या हुआ बेटा? Fully subscribed है. Issue were fully subscribed and allotment were made. जो भी issue था, equity shares, debentures, वो सब fully subscribed हुआ and company has made the allotment. The redemption was duly carried out. Redemption जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर है, रिडम्पशन वाज कैरिड आउट, ड्यूली कैरिड आउट. द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स. अभी कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, मतलब कंपनी के पीएनएल अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है. ओके, तो आपको पता है, आपने थियरी में देखा है कि भाई प्रीमियम सेट ऑफ करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए भी पीएनएल अकाउंट यूज करते हैं हम लोग. अभी अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो थियरी में पढ़ चुके हो ना. थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कैपिटल रिडीम कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हो, तो यू हैव टू क्रिएट अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए भी डिविजिबल प्रॉफिट यूज करना है. और डिविजिबल प्रॉफिट में अपने पास है क्या? पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज व्हाट डिविजिबल प्रॉफिट. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन. जर्नल एंट्री देना है अपने को. सो लेट्स गेट रेडी. ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन अब इसको स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट, स्टेप बाय स्टेप. जो हमने थियरी देखा है उसी थियरी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे. इसलिए जिसने थियरी नहीं पढ़ा है वो थियरी पढ़ लो, बराबर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सी, नाउ फॉर सॉल्विंग दिस सम डायरेक्टली कंपनी नेम एट द टॉप. कंपनी का नाम तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, अब कंपनी लिमिटेड बोल रहा है खाली. ठीक है, जर्नल एंट्रीज, वी आर पासिंग व्हाट जर्नल एंट्रीज. ओके, सो नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, जर्नल का नॉर्मल फॉर्मेट जो भी है. चलो, सो द एंट्री नंबर 1, फर्स्ट एंट्री. देखो बेटा, अपना स्टेप फॉलो करो. अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या क्या आता है, अपना स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए. सबसे फर्स्ट होता है बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन. मतलब पार्टली पेड अप होगा तो फुल्ली पेड अप करना है, बट पार्टली पेड अप तो है ही नहीं, सब फुल्ली पेड अप है, तो फर्स्ट स्टेप का एंट्री नहीं है. बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन का कोई एंट्री आने वाला नहीं है. सेकेंड स्टेप पे आ जाओ, फंड्स फॉर रिडम्पशन. अब फंड्स कैसे अरेंज करोगे आप? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो भी है आपका इक्विटी शेयर, डिबेंचर, जो भी इशू किया आपने, उससे फंड आएगा. असेट्स या इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ करोगे, उससे फंड आएगा. बट सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड इट, बराबर? जस्ट वी हैव डिस्कस्ड
कि भाई अपने को सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इशू इज गिवन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इशू ऑफ डिबेंचर्स है, तो चलो ना एंट्री पास करते हैं। फंड्स आने का, फंड्स आ रहा है अपने पास, तो कैसे आ रहा है, पहला इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो देखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स यहां आप देख सकते हो बेटा, फॉलोइंग इश्यूज 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अभी देखो इशू के टाइम पे प्रीमियम मिला, इशू के टाइम पे प्रीमियम मिला तो क्या हो जाएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम, याद रखना। इशू के टाइम पे प्रीमियम आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम है कि नहीं। तो चलो सो एंट्री क्या हो जाएगी, अब भाई इशू किया तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। भाई इशू किया है तो फंड आना है, और फंड आएगा तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, कितना कितना शेयर है बेटा, देखो सी एवरीवन, सो 1000 इक्विटी शेयर्स है, मतलब 1000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 का फेस वैल्यू और 10% प्रीमियम मिला अपने को। सो 100 का 10% 10 रुपीज, तो कितना हो गया 110, 110, बस आ जाओ कर लो। सो 1000 इक्विटी शेयर्स इंटू 110 मिल रहा है। चलो कितना आ रहा है बोलो, 1000 इंटू 110, यस परफेक्ट, 1,10,000, राइट। सो 1,10,000, 1,10,000 बराबर है, तो ये आ गया 1,10,000। अभी इशू क्या किया था आपने, इक्विटी शेयर, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1000 शेयर्स है, और शेयर कैपिटल आया तो फेस वैल्यू लेना बेटा, फेस वैल्यू कितना है 100, सो इट विल बी 1 लाख। और फाइनली क्या आपने भाई इशू किया है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट इज 1000 इंटू प्रीमियम कितना मिल रहा है बेटा 10 रुपीज का, सो 10,000, दैट्स इट। नरेशन में बीइंग वर्ड डालो और अपना जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट में उतार दो कि बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 110 ईच फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अपने ओन वर्ड्स में दिखाना बीइंग वर्ड डाल के। तो ये आपका फर्स्ट एंट्री, ठीक है। चलो ये एंट्री में किसी को कोई इशू, कोई डाउट, नॉर्मल है ना, कोई इशू है तो बोलो, फिर से बता दो, क्लियर है, ओके ओके, चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। चलो तो ये हो गया बेटा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स भी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स भी है, ये देखो सी एवरीवन, 1000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये भी तो इशू किया है बेटा, इशू करेगा तो पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। आ जाओ सेकेंड एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी कितना डिबेंचर इशू किया है, नंबर ऑफ डिबेंचर सी 1000 डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ व्हाट 100 ईच, सो दिखा देना इधर 1000 इंटू 100 कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। टू क्या इशू किया आपने, डिबेंचर्स, सिंपल, सो टू डिबेंचर्स अकाउंट,
अगर ये भी आपने प्रीमियम पे, देखो अगर डिबेंचर भी आपने प्रीमियम में इशू किया रहता तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, दैट्स इट। नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, तो डायरेक्टली टू डिबेंचर्स 1 लाख, सिंपल, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, मतलब आपका फंड फॉर रिडम्पशन के लिए भी एंट्री डन। ओके, क्लियर, मालूम पड़ गया। किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज कर सकता है, चैट बॉक्स सामने ओपन किया है मैंने। कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ स्टेप नहीं याद आ रहा है तो बोलो। प्रोसीजर तो आपको थियरी में पता है, वही आपको स्टडी करना है, उसी के बेसिस पे पूरा करना है बेटा। क्लियर है सबको? जिसको डाउट है मैसेज करो, मैं देख रहा हूं उधर। क्लियर 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 ना? ओके, ठीक है बेटा, चलो आ जाओ अभी नेक्स्ट। उसके बाद थर्ड वन, चलो थर्ड वन में क्या, और ध्यान देते रहना सब लोग, किसी से भी पूछ सकता हूं मैं। चलो नाउ ये आपका फंड्स भी हो गया, फंड्स फॉर रिडम्पशन। नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर इज व्हाट, थियरी, थियरी के बेसिस पे जाओ। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। अब अमाउंट पेबल की एंट्री पास करनी, कितना अमाउंट देना अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसकी एंट्री पास करनी। तो अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन की एंट्री क्या होती है बेटा, कि आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना है। सो पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको डेबिट करना पड़ेगा। रिडीमेबल, सारी एंट्री बताई है मैंने लेक्चर्स में, थियरी में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट व्हाट बेटा, डेबिट। कितना है, अभी देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना रिडीम करना है आपको, इधर देखो, सी एवरीवन, 4000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच का। 4000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज व्हाट 100 ईच। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका 4000 इंटू 100, दैट इज 4 lakhs। ठीक है, अब और क्या डेबिट करना है आपको। ठीक है, देखो आप जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो किसमें इशू, किसमें रिडीम कर रहे हो बेटा, 4000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच जो रिडम्पशन कर रहे हो आप, दैट रिडम्पशन इज डन एट अ प्रीमियम। अब प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम ऑफ 5%। सो आ जाओ, तो बेटा प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम भी देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वी हैव टू पे अ प्रीमियम आल्सो। ठीक है, तो बेटा प्रीमियम देगा तो कंपनी का लॉस हो गया ना। देखो इशू के टाइम पे प्रीमियम आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम, याद रखना, इशू के टाइम पे प्रीमियम आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम होगा तो प्रीमियम डेबिट मतलब लॉस। सो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम दे रहा है तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। सो प्रीमियम ऑन, ये कंपनी का लॉस हो गया ना बेटा, एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है शेयर होल्डर्स को। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स, premium on redemption of preference shares account debit 4000 into what, कितना प्रीमियम है 5%, कितना बड़ा 5%। तो देखो फेस वैल्यू कितनी है 100 ना, 100 का 5% कितना हो गया 5 रुपीज। सो 4000 इंटू 5 20,000। ठीक है, टू देना किसको है अपने को, टू whom it is payable, लाइबिलिटी है अपनी, किसको देना है अपने को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो लाइबिलिटी होगा तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस ना बेटा, तो पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। यस वेरी गुड बेटा। नाउ 4000 इंटू 105 कितना हो गया 4,20,000, 4,20,000, दैट्स इट, बराबर। चलो नाउ आफ्टर दिस एंट्री, चलो ये भी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होता है बेटा, इसके बाद रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, ये एंट्री करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रीमियम एडजस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम एडजस्ट करने की, तो प्रीमियम एडजस्ट कैसे करना बेटा, ये प्रीमियम इधर डेबिट है ना,
एडजस्ट करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और प्रीमियम एडजस्ट किधर से करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोला है तो एक्चुअली प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी ही होता है। तो इधर चाहिए तो मैं एक नोट दिखा देता हूँ एज अ नॉर्मल सेंटेंस, एज्यूम्ड प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। व्हाट, एज्यूम प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। और बेटा अगर आपने प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी एज्यूम किया है तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, ये जो प्रीमियम है वो एडजस्ट होगा। कहां से एडजस्ट होगा, पीएनएल अकाउंट से। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखो अगर ये प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी नहीं होता ना, तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते, समझे। बट दिस इज व्हाट प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी एज्यूम किया है आपने, तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए यू हैव टू यूज व्हाट, पीएनएल अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और अपने पीएनएल अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस भी बोला है क्वेश्चन में, सफिशिएंट बैलेंस है। देखो इधर सफिशिएंट बैलेंस मतलब हम लोग जो भी है प्रीमियम एडजस्ट करना हो, सीआरआर क्रिएट करना हो, दैट कैन बी इजीली क्रिएटेड। सी दिस वन, the redemption was duly carried out, the company has sufficient profits, that's it। मतलब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा बैलेंस है। चलो, so P&L account will be debited to this, premium will be adjusted, so premium on redemption of what, preference shares account। चलो कितना है बेटा प्रीमियम एडजस्ट करना है, 20,000। सो 20,000 पीएनएल से एडजस्ट कर दिया, दैट्स इट, हो गया। प्रीमियम एडजस्ट भी हो गया, पूरा स्टेप बाय स्टेप जो थियरी में एंट्री पता है वही स्टेप फॉलो करना। चलो प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद अपने को सीआरआर क्रिएट करना है बेटा, सीआरआर। चलो सीआरआर क्रिएट करने के लिए फॉर्मेट वही कंटिन्यू अपना, आ जाओ। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5, क्रिएटिंग सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पे किधर से क्रिएट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही, बराबर है कि नहीं, पीएनएल से ही क्रिएट होगा। बट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला यूज करने का, देखो सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना सब लोग सीआरआर का। उसके लिए वर्किंग नंबर 1 करते हैं, सीआरआर, ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैलकुलेशन, शॉर्टकट में लिखा है सीआरआर कैलकुलेशन या अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। तो सीआरआर का फॉर्मूला क्या बेटा, सिंपल फॉर्मूला है, सीआरआर इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ, ये फॉर्मूला याद रखना सब लोग, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू। क्या, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। डायरेक्ट लिखो ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू लिखो, इतना बड़ा क्यों लिखने का, नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू, ठीक है, जो आपने शेयर इशू किया है, बराबर है। फ्रेश इशू मतलब शेयर्स का, याद रखना। चलो, सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, इधर देखो, नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये रहा, उसका नॉमिनल वैल्यू है पूरा 4 लाख। सो 4 लाख माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, अभी जो फ्रेश इशू किया था आपने शेयर्स का, ये रहा ऊपर स्टार्टिंग में फ्रेश इशू है, तो शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है, 1 लाख। 1 लाख, सो अमाउंट कितना आया, 3 लाख। तो ये 3 लाख का आपको क्या क्रिएट करना है बेटा, सीआरआर। 3 लाख का क्या क्रिएट करना बेटा आपको, सीआरआर। चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला सब लोग याद रखना सीआरआर कैलकुलेट करने के लिए। अगर फ्रेश इशू दिया है तो सीआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है,
नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, फ्रेश शेयर इशू, दैट्स इट, बराबर। हाँ, फ्रेश इशू नहीं दिया रहता तो पूरा सीआरआर कितना रहता, डायरेक्टली नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम मतलब 4 लाख ही होती, बट फ्रेश इशू दिया है, दैट इज व्हाई फ्रेश इशू माइनस हो जाएगा। जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू रहेगा वो माइनस कर देंगे, फिर जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी व्हाट, उतना ही अमाउंट का अपने को वी हैव टू क्रिएट अ सीआरआर। तो चलो, अब सीआरआर क्रिएट करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट ही यूज करते हैं, थियरी में बताया मैंने। तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कौन सा आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सीआरआर अकाउंट, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। पूरा लिख देता हूं, इधर दिखा देता हूं। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। चलो, कितना क्रिएट किया था बेटा आपने, सीआरआर 3 lakhs। ensured here working note number 1, और वही नरेशन अपना ऑनवर्ड जो बीइंग करके नरेशन दिखाता है। चलो, तो सीआरआर भी क्रिएट हो गया बेटा, सीआरआर इज ऑल्सो क्रिएटेड। चलो, अब ये भी एंट्री हो गया रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल में। रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल का एंट्री, पीएनएल एडजस्ट, देखो प्रीमियम एडजस्ट किया आपने पीएनएल से, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी था इसलिए पीएनएल से यूज किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सीआरआर क्रिएट कर लिया। अब लास्ट में फाइनली क्या हो जाएगा, पेमेंट, बराबर है। पेमेंट, पेमेंट के बाद क्या आता है, बोनस आफ्टर रिडम्पशन। स्टेप देखा है ना, आफ्टर रिडम्पशन मतलब बोनस, बट वो तो है ही नहीं, बोनस तो है ही नहीं क्वेश्चन में। सो पेमेंट करके अपना एंट्री खत्म हो जाएगा। लास्ट एंट्री विल बी व्हाट, पेमेंट। चलो, सो 6 विल बी पेमेंट। अब पेमेंट करेगा बेटा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो रिसीवर हो गया, पेमेंट करेगा तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। भाई अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट हो जाएगा बेटा, टू आपके पास से पैसा जाएगा, सो टू बैंक अकाउंट, बराबर है। कितना पेमेंट करना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इधर देखो, इधर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये रहा। कितना पेमेंट करना है, 4,20,000, ठीक है। तो बस 4,20,000 पेमेंट कर दो, 4,20,000, 4,20,000, दैट्स इट, पेमेंट हो गया 4,20,000, 4,20,000। इधर अपना ये एंट्री फिनिश, क्योंकि इसके बाद स्टेप आता है आफ्टर रिडम्पशन मतलब बोनस का, बट बोनस से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, है क्या बोनस से रिलेटेड, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। तो ये हो गया अपना इधर सम फिनिश। क्वेश्चन था आपका ये दिस वन, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपने अपना सम फिनिश किया स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो यहाँ आपका सब डन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, स्टेप बाय स्टेप। बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में कुछ नहीं था तो नो एंट्री। फिर आपने फंड्स लिया, फंड्स में आपके पास इशू ऑफ फ्रेश, देखो इशू ऑफ न्यू शेयर इशू था, न्यू शेयर इशू, एंड देन डिबेंचर्स। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल रिकॉर्ड किया, देन प्रीमियम एडजस्ट किया आपने पीएनएल अकाउंट से क्योंकि प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी था, देन आपने सीआरआर क्रिएट किया, और उसके बाद फाइनली आपने क्या किया, पेमेंट किया। पेमेंट के बाद होता है आफ्टर रिडम्पशन मतलब बोनस इशू, बट वो तो है नहीं अपने पास, तो कोई इशू नहीं है, बराबर है। तो ये होता है यहाँ अपना सम फिनिश।